पुलसा नहीं रही ना। कायदे इनकलाब को जो है वो 1 बजे याद आया कि फवाद और मैं हम लॉ कॉलेज में क्लास फेलोज रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो बोया है आज वो काट रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आजकल अपने आप को नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। खुदादा वैर गंदापुर और उसने भी एक बड़ी धमकी अमेज जी वो ट्वीट की है और खुद की हालत ये है कि जब पुलिस नजर आए तो फिर डुबकी लगा देता है वो। आखिरकार मेरी हुकूमत ने मेरी सुन ली, के ऊपर भी FIR काट ली गई है। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे पे दज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ और यकीनन आपके दिन का आगाज़ भी उसी खबर से हुआ जिस खबर से मेरे दिन का आगाज़ हुआ, और वो थी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी। और उस गिरफ्तारी के ऊपर हम सब की तो आंख जल्दी खुल गई, लेकिन वो कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं, जिनकी मैंने ट्वीट देखी दोपहर 1 बजे, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि वो हमारे जो है वो हरावल दस्ता है तहरीक का। तो कायदे इनकलाब को जो है वो 1 बजे याद आया कि फवाद चौधरी जो है वो उनके तहरीक के हरावल दस्ते हैं। लेकिन मैं इस गिरफ्तारी के ऊपर अपनी हुकूमत से खुश नहीं हूँ, और वो मैं क्यों खुश नहीं हूँ यकीनन ये इसके ऊपर आज बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। और लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब मैंने फवाद की गिरफ्तारी देखी। हाँ, एक ये भी बात मैं आपको बताऊं कि फवाद और मैं हम लॉ कॉलेज में क्लास फेलोज रहे हैं और हमने लॉ इकट्ठे किया है एक ही कॉलेज से, एक ही बैच में। सो मैं फवाद को बहुत पुराना जानती हूँ, और फवाद साहब की जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे आज चलते चलते, अगर मुझे याद रहेगी तो। एक तो मुसीबत है कि मुझे याद नहीं रहता। और लेकिन फवाद की गिरफ्तारी की खबर देख के जो पहला जो मेरे जो है वो दिमाग में एक बात आई, वो शेर था कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। सो ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये एक जो कानूनी खानदान से इनका ताल्लुक है। इनके जो है वो एक ताया आई थिंक या चचा जो है वो हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और हामिद खान साहब और बाकी भी पता नहीं क्या क्या फवाद के बारे में स्टोरियां सुनाते हैं। लेकिन मुझे एक उसका क्लास फेलो होते हुए जो है वो यकीनन जो है वो अच्छा नहीं लगा उसकी गिरफ्तारी देखकर। लेकिन अगर मैं हकायक जो है वो उसका अंदाजा लगाऊं और वो देखूं तो उसमें फवाद चौधरी साहब ने जो बोया है आज वो काट रहे हैं। अगर फवाद चौधरी साहब की आप पूरी जो है वो ट्विटर की टाइमलाइन देखें, या आप उनके जो बयानात वो वक्तन फवक्तन देते रहते थे हमारे दौरे जब वो खुद वजीर थे और हम अपोजिशन में थे, तो वो जो है वो देख के तो बंदा कहता है कि यार वो पंजाबी का मुहावरा नहीं है, अत खुदादा वैर। तो वो जो है ना वो अत नहीं चुकनी चाहिए थी, और फवाद चौधरी साहब ने बहुत अत चुकी हुई सी। वो मियाँ साहब की बीमारी हो, वो कलसूम नवाज साहिबा की वफात हो, वो मरियम नवाज जो है उनके खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयाँ हो, राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको हीरोइन के केस के अंदर जो है वो करना हो, हमारे बाकी लीडरान जो है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर वो बहुत मुस्कुराते हुए यूं करते करते जो है वो टहलते टहलाते और बहुत हंसी मजाक जो है वो करते हुए आते थे। जब हम में से कोई, हमारे लोगों में से कोई अरेस्ट होता था और उसको वो बहुत इंजॉय करते थे, उनके लिए बड़ी मजेदार बात होती थी। तो हम तो वो नहीं कर रहे, हम वो इंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर फवाद को याद हो तो फवाद के दौरे हुकूमत में, जैसे मैंने कहा, जो मियाँ साहब के साथ हुआ, जो मरियम बीबी के साथ हुआ, खाकान अब्बासी साहब हैं, राना सनाउल्लाह, एक लंबी लाइन है। लेकिन उनके दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि हमारे एक बुजुर्ग सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और उनको सिर्फ किराया नामा की कुछ मामलात के ऊपर जो है वो उनको उनके घर से उठा लिया गया था, और उनका वो कलम जो है, कलम के साथ हथकड़ी, वो आज भी जो है वो सब पाकिस्तानियों के जहन में जो है वो मौजूद है। और फिर उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब ने आकर वो हस्बे आदत हस्बे रवायत एडी अतनी ना चुकनी चाहिए। ये तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कौन शख्स है जिसका उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, कौन शख्स है जिसकी तज़हीक करके, तौहीन करके
फवाद चौधरी साहब खुश नहीं हुआ करते थे। बहरहाल ये उनका एक स्टाइल है, आई डोंट नो स्टाइल है या इसको क्या कहना चाहिए। और यही खुशी का इजहार जो है वो जब मुशर्रफ के साथ थे तो मुशर्रफ के लिए भी इतनी ही उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, वफादारी और इसी किस्म की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करके दूसरे सियासी मुखालफिन के खिलाफ तो है वो अपने नंबर टांगा करते थे। तो अब तो खैर पीटीआई में है, तो पीटीआई में तो बदतमीजी आपको पता है कि तुरंत बदतमीजी उनका तुर्रा इम्तियाज है और वो करते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले आपके जो है वो नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ऑलरेडी इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है कोई मेरा ख्याल है पिछले जुलाई या अगस्त से जो है वो चल रहा है। और इतने महीनों में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो इदारा तो खैर कोई भी नहीं समझते, कोई भी इदारा जो है वो इनके सब इदारे इनकी जूती की नोक पे हैं और जो है वो सबको धूल चटाने का इनको बहुत मजा आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो है वो जी तौहीन का इख्तियार ही नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो वजीर आजम तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के तौहीन के नोटिस दे चुकी है और उसके ऊपर फिर कार्रवाई जो है वो माफी मांग कर ही जो है वो खत्म होती है। लेकिन ये एक अदालत, दो अदालत, तीसरा आला अदालत और अल्टीमेटली अभी मेरा ख्याल है 4 जनवरी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा कि बिल्कुल आपके पास इख्तियार है, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक वो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है तौहीन इलेक्शन कमीशन की, और उसके ऊपर ना इमरान खान और ना उसका कोई हवारी जो है वो वहां पर पेश होता है। सो आज की जो FIR फवाद चौधरी साहब के खिलाफ दर्ज हुई है वो जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो जो है वो धमकियां देने पर और एक इदारे के खिलाफ उकसाने के ऊपर जो है वो ये FIR जो है वो काटी गई है। और इस FIR को जो है वो जो स्टेटमेंट जो है फवाद चौधरी ने दिया, जो आपने सबने कल परसों से आप लोग देख रहे हैं, वो स्टेटमेंट जो है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा अहले खाना तक जो है वो गए और उन्होंने उनको धमकियां दी। एक तो ये डिप्रेशन है, वो टेंशन है, वो परेशानी है कि जो है हुणो दिन नहीं रहे और ना हो गल्ला रही ने, ना हो रोजिया पुलसा रही ने। हाँ, मुझे याद आया कि फवाद चौधरी के खिलाफ अजीम शान जेहलम के अंदर जो है वो एक जुलूस निकलना था, लेकिन वो जुलूस जो है वो इनकलाब जो है वो और उन्होंने जीटी रोड उन्होंने जो है वो बंद करने की एक दफा फिर कोशिश करनी थी, पर उन्होंने पुलसा नहीं रही ना जड़ियां अपनी सरबराही में और अपनी अंडर जो है वो आगे लगवाएंगी। आपको याद है ना गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगाई थी और तमाम तर गुंडागर्दी ये PTI वाले जो है वो पंजाब हुकूमत के सर पे और पंजाब पुलिस के सर पे करते थे। तो उन्होंने सोचा फिर खाला इधर कार है, ठीक है, मतलब GT रोड जी बंद करो, तो वो GT रोड उन्होंने बंद करने दी। एक दबका मारे SHO ने, उस तो बाद इनकलाब नहीं नजर आया। और उनके जो भाई हैं फराज चौधरी साहब, उनको जो है वो GT रोड बंद करने पे अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे वो इनकलाब की जो फवाद चौधरी साहब ने लाना था और जो उन्होंने धमकियां दी उस स्टेटमेंट के अंदर, उसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई। उस FIR के ऊपर कानून जो कर सकता था कि जाहिर है एक FIR दर्ज हुई है तो उसके ऊपर अरेस्ट होगा, वो अरेस्ट हो गए। लेकिन उसको भी एक आपने देखा कि एक जो है वो बना लिया गया एक इशू। और आपको पता है कि वो फवाद चौधरी साहब आजकल अपने आप को नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। ओ भाई खुदा दा खौफ करो, फवाद चौधरी साहब की नेल्सन मंडेला वो जो है वो कहने से पहले कम से कम अपने बयानात तो देख लें कि आप क्या नेल्सन मंडेला ने इस तरह से इदारों के ऊपर चढ़ाई की थी, क्या उन्होंने इस तरह से जो है वो धमकियां दी थी, किसी इदारे को उन्होंने बख्शा नहीं था। ठहरे, ऐसा है कि पहले आप ये जरा क्लिप्स देखें फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने कितनी खूबसूरत जो है वो जबान के अंदर वो इदारों को धमकियां देते रहे हैं और ना उन्होंने कोई जज बख्शा, ना उन्होंने कोई जर्नैल बख्शा, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन बख्शा। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही उन्होंने ना वो खाला जकार समझ लिया, जो दिल करेगा उन्होंने कह लांगे। तो आप जरा पहले ये वीडियोस देखिए फवाद चौधरी के, फिर इसके बात करते हैं। जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या
हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। फैसला हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, उन्होंने को बंदे नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम क्या करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। आज तक आप किसी मिशन पे हैं, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से, फिर आप आसमान। साल की जो तारीख है उसमें फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है। ये ऐसे ही हम अपने हैं कि नहीं पॉलिटिकल प्लेयर है। जजेस की का ज़मीर एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। इसकी अवेकनिंग जो है वो भी बड़ी सिलेक्टिव सी है कि एक वाक़े के ऊपर जाग जाता है, दूसरे के ऊपर सोया रहता है। बहुत बड़ा व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ा, स्पेशली ये जो जस्टिस मंदोखेल जिन्होंने है, इन्होंने आइन तोड़ा जब उन्होंने आर्टिकल 69 को यूसर्व कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो स्पीकर का राइट था एक रूलिंग देने का, वो पूरा जो 400 साल का लॉ, आपने वो लॉ ही चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, हर रूलिंग जो है वो हम जो है वो खुद देखेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो ऐसी की तैसी होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हम बताएंगे कि स्पीकर की रूलिंग सही है या नहीं है। वो तो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट फैसला कर सकती है कि स्पीकर की रूलिंग सही है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? मुझे गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ कह रहा है मैं गद्दार हूं, और इसके ऊपर मैं क्या अपना जो है वो इससे ज्यादा क्या करूं? मुझे तो इससे ज्यादा रिएक्शन देना चाहिए था। ये तो मैंने सब्र किया। आज कोई बातें करने वाली क्या आप कह रहे हैं कि जी ये लॉ मिनिस्टर के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त, कोई नजदीक भी उसके नहीं है, कह रहा है उसके ऊपर गद्दारी का केस आर्टिकल 6 डाल दो। कोई बंदा कॉमन सेंस होती है, कोई बातें करने वाली ना जो है वो आपको लिखने का सलीका है ना बात करने का, ना ये पता है किसके बारे में लिख रहे हैं। अभी पाकिस्तान में एक एज के ऊपर आप हैं। बात याद आ गई कि कानून जो है वो गधा है, लेकिन जज को तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, देखा आपने। और ये इस जो क्लिप है इसके अंदर वो पहले तो जजेस पे बरस रहे हैं, और वो जजेस जो हैं वो बंद कमरों में फैसले जर्नैल और वो नहीं करेंगे। और जो बेसिकली जो ये क्लिप्स थे ये ज्यादा मुतलका थे वो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसके अंदर उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को जो है वो गैर आईनी करार दिया था। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं था इस तरह से गैर आईनी करार देने का। और ये आर्टिकल 6 जो है, जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं एक बड़े हमारे अच्छे चंद जजेस के अंदर उनका शुमार होता है। उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा था, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसके ऊपर वो गुस्सा दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि जी वो बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं, जजों का ज़मीर सिलेक्टेड होता है, कभी जाग जाता है कभी नहीं जागता। तो जब हमारे साथ हो रहा था तब क्या था? और तब तो आप कह रहे थे बहुत आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है, ਤੁਹਾਡੇ अल गल आई ते हुण फिर जजां दा ज़मीर जिहड़ा वो भी सिलेक्टिव हो गया। और हमारे लिए तो बेंच सिलेक्टिव बनते रहे हैं, हमारे लिए तो फैसले सिलेक्टिव आते रहे हैं, हमारे लिए तो कानून की नई नई तशरीहात होती रही हैं। बहरहाल बात फिर कहीं और चली जाएगी। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं ये जो जज हैं इन्होंने आइन तोड़ा है, इनको कोई तमीज नहीं है ना फैसला लिखने की ना बात करने की। जजों को तमीज नहीं है, अल्लाह की शान। उनको जजों को अब फवाद चौधरी से सीखना चाहिए कि बोलते कैसे हैं, फवाद चौधरी से जानना चाहिए कि फैसला लिखते कैसे हैं, जिनके बारे में खुद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 1500 बातें की जाती हैं। और हामिद खान साहब तो कुछ बहुत ही इनके बारे में मुख्तलिफ बातें सुनाते हैं जो मेरा ख्याल है कि मैं ना ही कहूँ यहाँ तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं अपने काम से काम रखें, हमें भाषण देना बंद कर दें, और जो है ये कानून गधा है लेकिन जजों को तो गधा नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी हुकूमत से नाराज हूं, वो क्यों हूं इस गिरफ्तारी के ऊपर? फवाद चौधरी से कहीं 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 ज्यादा जो मैंने आपको कुछ चंद चीजें दिखाई हैं, ये वो अदलिया की भी तौहीन कर चुके हैं। और वो शहबाज गिल हो, वो आजम सवाती हो, ये एक ही रैकेट है और ये एक ही ग्रुप है जो मिलकर ये बदतमीजी प्रोग्राम प्लान करते हैं, फिर उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर आज तक फवाद चौधरी को इतनी लंबी छूट क्यों दी गई? मेरा सवाल वफाकी हुकूमत से ये है, मेरा सवाल अपनी अदलिया से ये है कि अदलिया जो है वो उसको तौहीन महसूस नहीं होती, हमें तौहीन महसूस होती है। अब आज जो है वो जरा ये भी देखिए, जो निहाल हाशमी साहब ने, उन्होंने जो है वो कुछ इससे मिलती जुलती बात की थी, तो उनको बुला लिया गया, बुलाकर उनको जो है वो नाअहल कर दिया गया, उनसे उनकी सीट वापस ले ली गई। लेकिन फवाद चौधरी की रस्सी दराज है, फवाद चौधरी को कोई पूछ नहीं सकता, और ना फवाद चौधरी जो है
उनको कोई स्टॉप कर सकता है। अब इन बातों के बाद मैं बिल्कुल हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जो उन्होंने कहा इनके मुंह को खून लग गया है, ये चंद जर्नैल बैठ के फैसला कर लेते हैं, हम इन फैसलों को नहीं मानते और जो है वो ये अपने काम से काम रखें। ये तमाम जो फवाद चौधरी करते रहे हैं, उसके बाद उनका ये धमकी देना नेचुरल था, ये होना था। और अब जब हुकूमत नहीं है, पंजाब हुकूमत नहीं है, वो खाबे नहीं चल रहे, वो मतलब पैसों की आमदरफ्त नहीं हो रही, और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा वफाकी हुकूमत से, वो ये है कि उमर फारूक ज़हूर, जो याद है ना आपको, जो तोशा खाना की घड़ी वाला केस के अंदर, जिसके अंदर इमरान खान ने फराह गोगी को घड़ी बेची थी, जो है वो शहजाद अकबर के थ्रू, उसके अंदर उमर फारूक ज़हूर की जो चैट सामने आई थी, जो शाहजेब खानजादा जो है उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में दिखाई थी, उसके अंदर तो वो कुछ कारोबारी मामलात भी कर रहे थे फवाद चौधरी के खिलाफ। फवाद चौधरी के बहुत सारे पीटीवी के अंदर बहुत सारे मामलात हैं जो है हमें सुनने को मिल रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी पर आज तक कानून हाथ क्यों नहीं डाल सका? मैं इस बात पे अपनी वफाकी हुकूमत से नाराज हूं। क्यों उसको इतनी ढील दी गई है कि अब वो एक माफिया की तरह, एक गुंडा की तरह जो है वो धमकियां दे रहा है लोगों के खानदानों को, और ये इनका तरीका वारदात है पूरी पीटीआई का। आप देख लीजिएगा, आप मतलब जब भी इन्होंने कोई काम किसी से लेना होता ना, अगर अदालत जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो ये सबसे पहले जो है वो 2 दिन पहले अदालतों को धमकियां देंगे, फिर अपनी पिटीशन वहां ले जाएंगे ताकि अदालत डर जाए और हमारे हक में फैसला करे। और अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई वो करना होगा, तो इलेक्शन कमीशन तो बेचारी थी, वो तो हर वेले अताब दा शिकार है, उन्हें गरीबां दा कोई वाली वारस नहीं। पहली दफा वो अपनी जो है वो अपनी खानदान की, उनको जो है उसके ऊपर इज्जत और उसके ऊपर जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा उनसे भी सवाल है इलेक्शन कमीशन से, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो इतने महीनों से चल रही है, वो क्यों चल रही है? आप क्यों बार बार जो है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, और वो नोटिस को आपको खातर में नहीं लाते, वो जूती की नोक में नहीं रखते आपके नोटिस को, लेकिन जो है वो आप उनके गुलामों की तरह आप उनको नोटिस में नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो जो है वो आपका ख्याल ही है कि वो आपके नोटिस को जो है वो कहीं वो समझते हैं। लेकिन जो फवाद चौधरी का क्लिप है जिसके अंदर उन्होंने धमकियां दी इलेक्शन कमीशन को और बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी, उसके अंदर सिर्फ एक जुमले से मेरा इत्तेफाक है फवाद चौधरी से, और वो है कि बादशाही सदा सलामत नहीं रहती। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब खुद बादशाह सलामत थे, तब उनको बिल्कुल याद नहीं था कि बादशाही सदा सलामत नहीं रहती, और अपने सियासी मुखालफीन को जो है वो उनका तज़हीक करना, वो बहुत उसको एंजॉय किया करते थे, और बड़ा यूं कर करके वो जो है वो लोगों की तौहीन करके उसको एंजॉय करते थे। अब जो है वो फवाद चौधरी साहब की मुल्क गीर जो हड़ताल और एहतजाज अब होना है, अब वो देख लेंगे। लेकिन मैं एक गल दस दें, मतलब मशवरा मुफ्त जो मैं पीटीआई वालों को देना चाह रही हूँ कि हुण ना अपने आउन दे उत्ते बाहर आना है, हुण पुलिसां भी नहीं लभणियां, हुण दिन भी ओहो ਜਿਹੇ नहीं रहे और बादशाही भी सलामत नहीं है। तो अब अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, और अगर किसी ने जो है वो जीटी रोड बंद किए, अगर किसी ने कहीं पर आग लगाने की कोशिश की, तो फिर मतलब साडे ते ना रहना, फिर साडा कसूर कोई नहीं, फिर रोना नहीं पाना। और हाँ, वो आज आपने देखा ड्रामाटिस्ट शहबाज गिल, चंगा भला हट्टा कट्टा वो फिर रहा है फवाद चौधरी के इर्द गिर्द, और जब उसको बुलाया जाता है अदालत में, वो जट का पुत्र जो है वो उसको ऑक्सीजन भी लग जाती है, फिर वो बीमार भी हो जाता है। यार कोई एक से एक ड्रामा यहाँ पे। अच्छा, एक और ड्रामा है, वो सस्ता एक्टर नशई जो है वो गंदापुर, और उसने भी एक बड़ी धमकी अमेज जी वो ट्वीट की है, और खुद की हालत ये है कि जब पुलिस नजर आए तो फिर डुबकी लगा देता है। वो भाਵੇਂ बैलेट बॉक्स जो है वो लेके भागना हो, केपीके के आपको याद है बलदियाती इलेक्शन के अंदर हुआ था, या जो है वो शहद की डिलीवरी जब वो कर रहे थे बनी गाला, तो वहां गाड़ी पकड़ी गई थी, तो फिर शहद छोड़ के भाग गए थे। तो खुद की हालत ये है, और को बहुत ही सस्ते नशई एक्टर हैं, और मैं समझती हूँ कि ये इस सस्ते नशई एक्टर का जो है ना, इसकी भी जरा हीरोगरी जो है उसको देखना चाहिए। बार बार धमकियां देता है, कानून को हाथ में लेता है, और आखिरकार मेरी हुकूमत ने मेरी सुन ली, और उन्होंने जो हमने उस पर बात भी की थी कि जो चौधरी वजाहत और मूसा इलाही की माबैन जो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू आई थी, जिसके अंदर उन्होंने एक खातून एमएनए जो है बुजुर्ग, उनको अगवा करने की जो है वो बात की थी, उनके ऊपर भी एफआईआर काट ली गई है।
तो ये जो सारे ये जो है, इन सबको अगर मिला के आप देखें तो ये माफिया से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। एक पूरा माफिया है जो अपनी मर्जी की फैसले लेने के लिए, अपनी मर्जी की जो है वो सियासत करने के लिए, अपनी मर्जी की जो है वो रिजल्ट्स लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को अब पता चलेगा कि कानून के नीचे आना किसे कहते हैं और कानून जो है वो अपना रास्ता फिर कैसे बनाता है। मेरे व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।